अब मानसून आ रहा है तो मानसून में हमें क्या केयर करनी है, हमें होल्ड नहीं होना चाहिए। मिट्टी अगर आपकी सही नहीं है तो कैसे बनाएंगे मिट्टी को, तो इस बरसात में हमें धीरे धीरे नहीं, हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से करनी है। अंदर माइट थ्रिप्स का अटैक होना शुरू हो जाएगा। इफ्को से जो शानदार रिजल्ट ज़्यादा मिल रहे हैं ये कीट कवच के अंदर मिल रहे हैं कि आप चाहते हैं कि गुलाब ग्रोथ अच्छी ले, अच्छे फ्लावर्स आए, तो आप ये सब चीज़ें यूज कीजिए। दूसरी अब आती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, अब है टाइम मानसून का। बहुत अच्छी बारिश हो रही है, अब तो मानसून आ गया दिल्ली में फाइनली। और दोस्तों मेरे बहुत सारे प्लांट बहुत हैप्पी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ गुलाब की। गुलाब को बारिश बहुत पसंद है, लेकिन पानी भी उसको बहुत पसंद है। लेकिन जब ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती है और कुछ चीज़ें हम अगर गलती कर बैठते हैं तो हमारा गुलाब बहुत जल्दी मरने लग जाता है। तो गुलाब के ऊपर ये डिटेल वीडियो मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। आई होप कि इस वीडियो को आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों क्या करना है क्या नहीं करना है इस मानसून के दौरान, ये 2 महीने हमारे को अपने गुलाब को बचा के रखना है। तो पहले हम गुलाब की एक आपके साथ ये वीडियो बनाएंगे, लेकिन जब बारिश रुक जाएगी तभी बनाएंगे दोस्तों। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, आपको अच्छी लगे तो वीडियो को पसंद करना दोस्तों। और हाँ, अगर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आइए गुलाब के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे मानसून आता है ना दोस्तों, कुछ हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं और कुछ हमारा दिल प्रसन्न भी हो जाता है। मानसून में बस सबसे ज़्यादा दिक्कत ही यही होती है जो मैंने अभी आपको बोला, फंगस। जी हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा पानी हुआ तो हमारा प्लांट एक दिन तो सही था, अगले दिन आते हैं तो देखते हैं कि वो प्लांट एकदम से मुरझा गया है और एकदम से मरा हुआ सा है। चाहे वो छोटे आपके सीडलिंग्स हों, बड़े प्लांट्स के साथ भी कई बार ऐसे ही होता है कि हमें फिर समझ में नहीं आता है। दोस्तों आज जिस प्लांट की हम बात करने जा रहे हैं वो है गुलाब। जितना गुलाब सुंदर है, ब्यूटीफुल है ना, उतने ही इसके नखरे बहुत हैं। नखरे मीन्स इसको बहुत ज़्यादा इसका पालन हमें करना होता है, इसको बहुत ज़्यादा इस पर हमें ध्यान देना होता है, निरंतर हमें ध्यान देना होता है, तब जाके गुलाब हमारा बहुत अच्छा हो पाता है। यही रीज़न है कि मैं अपने वहाँ पर 15-20 से ज़्यादा गुलाब नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं गुलाब पर ही ध्यान दूंगा ना तो दूसरी चीज़ें मेरी सारी रह जाती हैं। हालांकि गुलाब मेरे ज़्यादा मरते नहीं हैं क्योंकि सॉइल मिक्स हमारी अच्छी होती है, थोड़ा थोड़ा मैं इसकी केयर कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी ये है दोस्तों कि आज ये डालना है, कल ये डालना है। गुलाब में बहुत ज़्यादा मेहनत है, और ख़ास तौर पर जो हम शहर में रहते हैं जहाँ इसके लिए वातावरण बिल्कुल नहीं है। दोस्तों गर्मियों में मैंने एक आपको वीडियो शेयर की थी जब मैं हल्द्वानी गया हुआ था। हल्द्वानी भी एक शहर जैसा ही है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन वहाँ सुबह शाम बहुत अच्छी मौसम होता है और शाम को बहुत अच्छा ठंडक होती है। तो मैंने आपको दिखाया था, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर जब चल रहा होता है तो वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे गुलाब उनके आए हुए थे। तो रीज़न यही होता है क्लाइमेट का। अब हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, इन सब शहरों की बात करें तो गुलाब को उगा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी मौसम बहुत गर्म हो जाता है, कभी बहुत ठंडा हो जाता है। हर चीज़ यहाँ पर होती है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। कई बारी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और जब बारिश ज़्यादा होती है ना तो कई बारी गुलाब हमारे मरने लग जाते हैं। गुलाब के अंदर एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, डाईबैक जिसको कहा जाता है। डाईबैक में क्या होता है, देखिए ऐसा कोई गुलाब नहीं है मेरा अभी जो मेरा डाईबैक की उसमें आ रहा हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डाईबैक में जो आपकी मोटी टहनी होती है ऊपर से थोड़ा थोड़ा ख़राब होनी शुरू होती है। देखिए हमारे तो सब गुलाब अभी सब हेल्दी चल रहे हैं, लेकिन डाईबैक में ऊपर से जब टहनी ख़राब होने होती है तो नीचे को धीरे 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 आते हुए वो गुलाब आपका ख़त्म हो जाता है। किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, 99% अगर डाईबैक गुलाब के अंदर आ चुका है तो उसको बचा पाना बहुत मुश्किल है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। कुछ एक्सपर्ट से बात की है तो उनका भी यही कहना है कि अगर डाईबैक की प्रॉब्लम गुलाब में आ जाए तो उसको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। उस गुलाब को आप चाहे उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फंजीसाइड डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बहुत मुश्किल होता है। उसको रिपोर्ट करके भी हमने कई बार देखा है, कई बार बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो गुलाब आपका बच जाए। तो मेरे को कोशिश क्या करनी है कि अपने गुलाब में वो प्रॉब्लम मेरे को आने ही नहीं देना है। दोस्तों गर्मियों में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि गुलाब को हम इतनी ज़्यादा हीट से कैसे बचाएंगे। आप देख रहे हैं, ये देखिए अभी तक मैंने ये सब चीज़ें ऐसी ही रखी हैं। ये गर्मियों का ही है मेरा, ये देख रहे हैं आप उपले का, कुछ उपले ऊपर से मैं हटा चुका हूँ। ये बिल्कुल मेरे उपले एकदम खाद का रूप ले चुके हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके साथ मैंने क्या किया था, ये कपड़ा मोटा सा रख दिया था जो हल्का सा टॉवल जैसा था, और साथ में ये उपले के कुछ टुकड़े थे, ये सूखी पत्तियाँ थी, और ये सूखी पत्तियाँ देखिए लगभग अभी इनमें खाद बनने वाली है। तो अब मेरे को क्या करना है, जहाँ भी मैंने इस प्रकार की मल्चिंग की है या इस प्रकार की लकड़ियों की मल्चिंग की है, ये सब आप देख रहे हैं, ये सब मैंने उसी समय आपको सब बताया हुआ था। कुछ मैं हटा चुका हूँ, ये मैंने साफ़ कर दिया है। उसमें वहाँ देखिए वो सब गोबर के उपले उसमें रखे हुए हैं। कहीं भी मेरे गुलाब को कोई भी फंगस नहीं आया,
कहीं भी गुलाब नहीं मरा और बिल्कुल अपने हिसाब से गुलाब बिल्कुल सही है। इसने सारी गर्मियाँ मेरी सही, थोड़े थोड़े इसमें फ्लावरिंग होती रही और इसको जो है न्यूट्रिशन भी इसमें मिलता रहा। मैं इसके अलावा भी आपको अपना और गुलाब दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये मैंने पूरा ऊपर से जो मल्चिंग की हुई थी, आप देखेंगे मेरे हाथ में, आप देखिए, ये देखिए कितनी बारीक सी इसकी खाद बन गई है। और अभी ये कुछ उपले बिल्कुल इसमें ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैंने अभी परसों देखा था, कल बारिश हुई है, लेकिन उठा के देखा था तो इसमें केंचुए भी आए हुए थे। और साथ में देखिए बहुत ज़्यादा ये थोड़ा थोड़ा जहाँ पर ये नहीं है वहाँ पर हल्की हल्की घास भी उगाई है। ये सब मेरे को सफाई करनी होगी अब गुलाब की। तो ये मेरे को गर्मियों में इसका बहुत सुंदर इफेक्ट मिला कि मेरे को कोई भी मेरा गर्मियों में प्लांट मरा नहीं और कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि छोटे छोटे फूल आते रहे। तो जो उपलों की मैंने मल्चिंग की थी या लकड़ियों की मैंने मल्चिंग की थी दोस्तों, वो बहुत शानदार रही, उसका बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट रहा। तो वो गर्मियों की बात थी दोस्तों। गर्मियों में जो मैंने आपको बताया, गुलाब आपने सब ऐसा किया होगा तो आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिले होंगे। आप कमेंट्स में मेरे को लिखना कि आप में से किस किस ने ऐसा किया था। क्या आपके गुलाब ख़राब हुए, क्या कोई कहीं फंगस आया, मेरे को ज़रूर कमेंट करें, बताइए ज़रूर कि आप जो मैं बताता हूँ क्या आप वास्तव में कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तब इसको लाइक करना, और हाँ, मुझे कमेंट्स दीजिए कि आपके पास गुलाब के कितने प्लांट्स हैं, आप कैसे उनको मेंटेन कर रहे हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर में सबसे ज़्यादा गुलाब के प्लांट्स किसके पास हैं। मैंने तो बता दिया मेरे पास शायद 18 या 19 प्लांट्स हैं, लेकिन आपके पास शायद ज़्यादा हो सकते हैं किसी के पास। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा अच्छे प्लांट्स हैं ना और मेरे को नज़र आए, आपने मेरे साथ फिर उनकी वीडियो शेयर करनी होगी, तो मैं आपको एक गिफ्ट भी ज़रूर दूंगा। अब मानसून आ रहा है, तो मानसून में हमें क्या केयर करनी है। सबसे पहली केयर जो है आपको जो देखना है वो किसी भी उसमें हो, चाहे मैं एडेनियम की बात करूं, चाहे गुलाब की बात करूं, किसी भी प्लांट की बात करें, मानसून का नाम आते ही सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है आपको जी, वाटर होल्डिंग। आपका प्लांट कितना वाटर होल्ड कर रहा है, रुक रहा है पानी, नहीं रुक रहा है, आपके गमले का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। कभी तेज़ बारिश होती है तो एक बार छतरी लेके अपने छत में ज़रूर आइए, चक्कर लगाइए और देखिए कि उसमें कितना ज़्यादा पानी किस में अंदर रुक रहा है। उस समय आपको कुछ नहीं करना है, उसको आप टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में पानी डाल के फिर देखिए कि वो पानी कितनी देर तक रुक रहा है। कई बार क्या होता है, जब लगातार बारिश हो रही होती है तो ये हमारे लबालब भरे होते हैं ऊपर तक, लेकिन थोड़ी देर में जैसे बारिश बंद होती है तो 5 मिनट में पानी निकल जाता है। तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। देखिए, अगर बहुत तेज़ बारिश अगर बरसेगी तो क्या होगा, गमला अगर आपका चौड़ा है तो उसमें स्वाभाविक रूप से पानी की बूंदें जाएंगी, तो पानी इकट्ठा होगा, इतनी जल्दी एकदम से नहीं निकलेगा। इतनी ज़्यादा गुलाब के अंदर हमारी वेल ड्रेन्ड पोरस मिट्टी नहीं होती कि एकदम से एडेनियम की तरह निकल जाएगा। लेकिन बारिश बंद होने के करीब करीब 2-3 मिनट के बाद सारा पानी निकल जाना चाहिए, वो स्टैंड नहीं रहना चाहिए, वो आपने देखना है। अगर स्टैंड हो रहा है, या तो आपकी मिट्टी सही नहीं है, यानी कि आपका सॉइल मिक्स सही नहीं है, या फिर उसका नीचे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि आप 3-4 साल तक उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, गुलाब बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया है, तो फिर आपको कोई लकड़ी लेते हुए, कुछ भी लेते हुए, जो नीचे से यहाँ से जो ये छेद होते हैं, यहाँ से आपको इस प्रकार से देखिए, आपको ये छेदों से इस प्रकार से इनको हिलाना है, कुछ अंदर तक डालना है। मेरे तो सही है, मैं जस्ट आपको इस प्रकार से ये करके बता रहा हूँ। उसको अंदर तक खूब ऐसे ले जाएँ और थोड़ा थोड़ा उनके छिद्रों को खोल दें। और फिर मानसून के बीच में एक पीरियड ऐसा आएगा जब आपको पता लगेगा कि अभी 8-10 दिन तक बारिश नहीं होने वाली, तो अगर ज़रूरत हो, उस समय उसकी रूट बॉन्डिंग हो रखी हो, तो कोशिश करिए उस समय उसको रिपोर्ट कर दें। उस समय उसमें गुलाब की मिट्टी को ज़्यादा आपने हटाना नहीं है, आराम से पूरा जैसे सिस्टम निकला हुआ है उतना ही निकाल के थोड़ा सा नीचे से हल्का सा रूटों को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए, मत काटिए, काटे भी मत, और एक बड़े से थोड़ा सा जो साइज़ आपने लगा रखा उससे थोड़ा बड़े साइज़ में उसको लगा दें। अगर बहुत ज़्यादा रूट बॉन्डिंग हो रखी है तो थोड़ा सा नीचे से काट दें, अदरवाइज़ बचें। इस मौसम में फंगस बहुत जल्दी आता है, और हाँ, काटने के बाद उसमें थोड़ा सा एंजीफंजीसाइड ज़रूर लगाइए और फिर से गुलाब को रिपोर्ट कर दें, कोई नुकसान नहीं होगा। 5-7 दिन उसको थोड़ा सा छाया में रखिए, फिर धीरे धीरे उसको ले आइए, और जब बारिश लगती है फिर उसको लगने दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये ना हो कि आज आपने किया है, कल परसों में बारिश आ जाए और आप बारिश में रख दें, चांसेस हैं कि फिर आपका गुलाब मर जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि गुलाब के नखरे बहुत हैं। तो ये तो हुई दोस्तों पहली टिप्स कि आपको अपने वाटर का ड्रेनेज सिस्टम चेक करना है। तो पानी उसमें होल्ड नहीं होना चाहिए। मिट्टी अगर आपकी सही नहीं है तो कैसे बनाएंगे मिट्टी को, उसमें अगर आपने रेत नहीं मिला रखी, मिट्टी आपकी टाइट हो रखी है, बिल्कुल एकदम आपका उंगली भी उसके अंदर नहीं जा पाती है, तो आपको उसमें थोड़ा सा सैंड मिलाना है। मैं आपको अपने गुलाब की कोई भी मिट्टी दिखाऊं, ये देखिए, ये मेरी उंगली है और इसको देखिए मैं नीचे डालता हूँ, ये देखिए सिंपल, आप देख रहे हैं
मेरी अंगुली बिल्कुल सिंपल, बिना किसी ज़्यादा प्रयास के लगभग इतनी चली गई है दोस्तों, यानी कि पूरी अंगुली मेरी चली गई है। ये ऐसी मिट्टी आपकी होगी तो यानी कि ये बिल्कुल पोरस मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, यही मिट्टी चाहिए होती है। दूसरी अब आती है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको गुलाब के अंदर चाहे ऐसी मिट्टी हो, चाहे जैसी मैंने आपको दिखाया मेरी जैसी मिट्टी हो ना, या फिर आपकी जो टाइट मिट्टी हो, जैसी भी आपकी मिट्टी हो, आपको इसमें फंजीसाइड यूज़ करना ही करना है। हर 10 से 15 दिन में फंजीसाइड का एक स्प्रे ज़रूर करिए और रूट जोन में भी डालिए। अब यहाँ पर फंजीसाइड आप कौन सा लेंगे दोस्तों? फंजीसाइड आप जो भी लेंगे उससे पूछ लीजिए नर्सरी वाले से, या जिस भी दुकान से आप ले रहे हैं वो सिस्टमिक और साथ में उसमें कॉन्टैक्ट दोनों होना चाहिए। जैसे साफ़ एक बहुत अच्छा है, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट वाला, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जो आप पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं, और सिस्टमिक का मतलब है जो मिट्टी रूट जोन के अंदर जाके काम करता है। तो वो दोनों ही उसमें चीज़ें हों तो वो बहुत बढ़िया है। मैं आजकल जो यूज़ करता हूँ वो है रेडोमिल गोल्ड। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर वो खाली सिस्टमिक है तो यानी कि आपकी सिर्फ सॉइल मिक्स के लिए है, और खाली अगर कॉन्टैक्ट है तो वो स्प्रे के लिए है। आप दोनों के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। इससे बढ़िया फंजीसाइड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास गुलाब हैं तो इसको ज़रूर रखिए। 1 लीटर में 1 ग्राम लेना है आपने, ये पाउडर फॉर्म में है। और ये आपके पास नहीं है तो ट्राइकोडर्मा वर्डी आपके पास मिल जाएगा, वो लीजिए। साफ़ लीजिए, ये सब एक जैसे हैं। 1 लीटर में जस्ट 1 ग्राम बस, और उसका स्प्रे करिए। और जो पानी बचता है उसको इसके रूट जोन में अच्छी तरह से डाल दीजिए कि वो पानी नीचे तक रहे। ये भी आपने ध्यान रखना है कि वो पानी नीचे तक जाए। ऐसा ना हो ना ऊपर तक थोड़ा सा आपने डाल दिया, उससे क्या होगा कि पानी ऊपर तक रहेगा, वो फंजीसाइड का इफेक्ट नीचे तक जाते जाते समय लगेगा। हालांकि अगर आप पूरा उसको नीचे तक डाल देंगे तो क्या होगा, तो पूरा नीचे तक जाएगा और एकदम से उसका काम शुरू हो जाएगा। ऊपर आप डालेंगे उससे भी उसका इफेक्ट आता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आएगा। तो इस बरसात में हमें धीरे धीरे नहीं, हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से करनी है। ये तो डालेंगे दोस्तों। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें गुलाब के अंदर जो तीसरी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें होती है कि जैसे ही मानसून आता है, इतनी अच्छी पत्तियां देख रहे हैं ना, अब क्या होगा, इन पत्तियों में जैसे ही अब ये सुंदर मानसून आया और नई नई निकलेंगी, इसके अंदर माइट्स थ्रिप्स का अटैक होना शुरू हो जाएगा। बरसात आई, मौसम ह्यूमिड वाला बना, तो गुलाब के अंदर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगी कि फिर आपकी पत्तियाँ इस प्रकार से देखिए ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। हालाँकि ये फंगस के कारण भी है, और धीरे धीरे आपकी पत्तियां ख़राब होने के बाद धीरे धीरे पूरे प्लांट की पत्तियां गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपको पता नहीं लग पाता है। आप पत्ती के पीछे गौर से देखेंगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अटैक दिखाई देगा। अभी मेरे किसी भी प्लांट में ऐसा कुछ है नहीं। गुलाब के अंदर स्केल की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो यहाँ पर लगती है। इसके अलावा वाइट पाउडर मिल्ड्यू जो होता है वो भी इसके अंदर आने लगता है, और उसके लिए आपको कुछ अपने साथ कुछ चीज़ें और रखनी होंगी। देखिए, मैं ऑर्गेनिक रूप से जो इस्तेमाल करता हूँ वो है ये एक्सोडस। ये भी 1 लीटर के अंदर जस्ट 1 ml, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो 1 ml या 2 ml बहुत ज़्यादा है, उसका स्प्रे इस प्लांट पर करूँगा हर 10 दिन के बाद। गुलाब में बहुत मेहनत है, हर 10 दिन के बाद। ये ओवरऑल है, ये ऑर्गेनिक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक करते हुए भी मुझे, ना चाहते हुए भी मुझे इनऑर्गेनिक होना पड़ता है। ये कई बारी काम नहीं कर पाता है माइट्स के लिए। तो माइट्स के लिए मैंने ओ माइट रखा हुआ है। जब भी आपके काले काले आते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े जो दिखते हैं वो माइट्स के होते हैं। थ्रिप्स और एफिड्स तो आपको बहुत कम नज़र आएंगे, लेकिन माइट्स आपको शायद थोड़ा सा नज़र आ जाएगा। काले काले अगर वो हो रहे हैं तो ओ माइट लीजिए। ओ माइट बहुत ही यूज़फुल है, किसी भी उसमें है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये केमिकल है। डोज वही रहेगी आपकी 1 ml। आप इसके बदले नीम ऑयल भी ले सकते हैं, जो इफ्को का है नीम ऑयल, ये भी अच्छा यूज़ करता है प्रिकॉशन के लिए। और दोस्तों, इससे बढ़िया मैंने आपको पहले बताया था, पहले मैं जैसे इफ्को का यूज़ करता था। आप देखिए मेरी बोतल वैसे की वैसे ही है, क्योंकि मेरे को इफ्को से जो शानदार रिजल्ट ज़्यादा मिल रहे हैं ये कीट कवच के अंदर मिल रहे हैं। कीट कवच माई वाटिका वालों का है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ था। तो इसका भी अगर आप 1 या 2 ml 1 लीटर पानी में स्प्रे करेंगे तो आपके गुलाब में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 महीना भी या 20-25 दिन भी आपने छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि आपका गुलाब पूरी तरह से झुलस गया है, एकदम से अटैक आता है। और आप चाहते हैं कि गुलाब ग्रोथ अच्छी ले, अच्छे फ्लावर्स आए, तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कीजिए। ये आपने यूज़ करना ही करना है, ये ध्यान रखिए। ये आपने पेस्ट का अटैक के लिए मैं क्यों यूज़ करता हूँ, ये 2 मैं यूज़ क्यों करता हूँ, या बल्कि रैदर 3 क्यों यूज़ करता हूँ। कभी भी गुलाब में अगर एक ही प्रकार के आप एक ही चीज़ डालेंगे ना तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है,
क्या होता है कि वो उसके प्रति प्रोन हो जाता है, यानी कि उसको वो सह लेता है, फिर धीरे धीरे उसका भी उसमें असर नहीं होता है। इसलिए ये 2-3 चीज़ें आप मिक्स करके कर लीजिए। कभी ओमाइट डाल दीजिए, कभी एक्सोडस डाल दीजिए, कभी ये कीट कवच डाल दीजिए, कभी डॉक्टर नीम, ये जो है इफ़को का नीम यानी कि नीम ऑयल, ये डाल दीजिए। इस प्रकार से 1 महीने में ये चारों को रिपीट करते रहिए, हर 10 दिन, 12 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा बस। और अगर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश के दूसरे तीसरे दिन ही यूज़ कर लें। आज आपने यूज़ किया, 3 दिन के बाद फिर बारिश हो गई, तो फिर यूज़ कर लीजिए 1-2 दिन बाद छोड़ते हुए, क्योंकि बारिश के बाद इनका सबसे ज़्यादा अटैक होता है। इस चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मैं 1 ml इसका यूज़ करता हूं, तो मैं उसमें 2-3 ml या ज़्यादा और भी ज़्यादा 4-5 ml में एलोवेरा का जेल यूज़ कर लेता हूं। एलोवेरा जेल बहुत यूज़फुल है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। उसको अपने उसमें मिला लीजिए, जेल बना लीजिए उसका पानी का, और उसको छानते हुए उसको भी 4-5 ml डालते हुए अपने इसके साथ मिक्स कर दीजिए, तो वो भी एकदम से इसको बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी पैच से निपटने के बाद। जो गुलाब में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है, मैं सीरीज से लेके आपके साथ चल रहा हूँ। ये जो दिक्कतें थी 3, ये जो 3 दिक्कतें हैं, आपने ये पार कर लिया तो आपका गुलाब अब मरेगा नहीं, ये तो आपका श्योर है। अब मरेगा नहीं, अब गुलाब भी मेरा सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी गुलाब में बरसात में ग्रोथ हो, तो मैं क्या फर्टिलाइज़र दूँ? क्या मैं बहुत सारा फर्टिलाइज़र दूँ? क्या इसमें गोबर की खाद दूँ? क्या मैं वर्मी कंपोस्ट दूँ? जी दोस्तों, नहीं, ज़रूरत नहीं है ये सब डालने की। आपको कोई भी खाद इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि बरसात के दौरान थोड़ा सा आपका काफ़ी जो पोषण इसका होता है वो पानी के साथ निकल जाता है, तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करते रहिए। जैसे मैंने आपको बताया है, गोबर की खाद का ही बनाते हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, या उपलों का फर्टिलाइज़र दीजिए। सरसों की खली को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम यूज़ करना बरसात के दौरान। इसमें भी फंगस आने की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। और सरसों की खली का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, उसका 1:12 करिए, और उसके बाद उसको छानते हुए दीजिए। उसका बिल्कुल बारीक वाला छानते हुए करना, उसका बिल्कुल भी इसके अंदर ज़्यादा ना आए, वो दीजिए, वो भी बहुत इफेक्टिव होगा। उसके अलावा आप केले के छिलकों का रस बेफिक्र होकर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओनियन पील इसमें डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका गुलाब आपको फूल देते रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको इसको कुछ करना नहीं है। नाइट्रोजन इस वक्त डालने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन ये अपने आप पानी जो है वो वातावरण से ले लेगा। इस वक्त वातावरण में बहुत पानी होता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अगर आपके होंगे तो वो अपने आप ले लेंगे। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और अच्छी मिट्टी के लिए आप इसमें एक चीज़ डाल सकते हैं, वो जो मैं भी यूज़ करता हूँ। अगर आप अपनी मिट्टी को भी गुलाब की इस वक्त अच्छी बनाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा माइक्रोराजा का प्रयोग आप कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपका गुलाब ग्रोथ भी अच्छा करे और कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, तो आप इसमें डाल सकते हैं भूमिक न्यूट्रिशन प्लस। ये भी माई वाटिका वालों का है। इसके अंदर दोस्तों ह्यूमिक एसिड है और फिल्विक एसिड है। ये आप नहीं लेना चाहते तो आप पोटासियम ह्यूमेट ले सकते हैं। ये भी एक प्लांट ग्रोथ बूस्टर है, इससे भी इसमें बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा मिलाते रहिए, आपकी मिट्टी भी इसकी बहुत अच्छी रहेगी। गुलाब में ये सब चीज़ करेंगे ना, तो आपको ये जुलाई अगस्त में बहुत अच्छे फ्लावर्स देंगे। जुलाई अगस्त के बाद सितंबर में, अगर दोस्तों सितंबर में आपको फ्लावर लेने नहीं होते हैं इसके, उस समय मैं आपके साथ दूसरी वीडियो लूँगा। अगर फ्लावर आएंगे भी तो आपको फ्लावर काटने होंगे, तो वो रीज़न दूसरा होता है, तब आपके साथ वो ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरे को ये 2 महीने जो हैं जुलाई और अगस्त, अपने गुलाब को बचाना भी है, और साथ साथ में इसमें मेरे को फ्लावर भी लेना है। तो ये सब चीज़ें करते रहिए। इसके अलावा 2 छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी मैं आपके साथ और डिस्कस कर लूँ। एक चीज़ और आती है दोस्तों, ये छोटा नहीं है, जैसे भी मैंने बताया, बहुत सारे लोगों के गुलाब के मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं क्या गुलाब की प्रूनिंग कर दूं। इस वक्त गुलाब की प्रूनिंग नहीं की जाती है, बल्कि ट्रिमिंग की जाती है। ट्रिमिंग भी क्या होता है, जो ये छोटे छोटे ये सूखी टहनियाँ ना, सिर्फ इनको काटा करें ऐसे। क्या होता है कि गुलाब की ज़्यादा अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो, और उसमें कहीं से फंगस आ गया तो उसमें एकदम से डाइबैक चले जाएगा। ये जो फ्लावर्स आए ना, इनको सूखने पर इस प्रकार से आप काट दें। ये देखिए जो मैंने ऐसे ही छोड़ रखे हैं। अब ये आपने क्या करना है, बरसात के दौरान अपने गुलाब के प्लांट को आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। ये जितना भी मल्च मैंने अभी आपको दिखाया है, ये सारा मल्चिंग आप हटा दीजिए। अब ये जितने भी मल्चिंग है ना, इसको सब मैं हटा दूंगा बिल्कुल। बस इस मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दूंगा, कुछ भी इसमें ज़्यादा मेरे को करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ज़्यादा मुझे लगा कि ये बहुत गहरा हो रहा है और ज़्यादा इसमें पानी अटक रहा है,
तो थोड़ा सा मैं इसमें ऊपर तक थोड़ा सा और मिट्टी ऐड कर दूंगा। बहुत नीचे अगर 1 इंच से ज़्यादा आपका प्लांट नीचे जा रहा है, यानी कि 1 इंच से ज़्यादा उसमें जगह बन रही है, तो उसमें थोड़ा सा आप मिट्टी मिला दीजिए। खाद मिलाने की आवश्यकता नहीं है, या चाहें तो मिट्टी और थोड़ा सा खाद मिला दीजिए। वो खाद इस वक्त वेस्ट होगी क्योंकि बरसात में सारा उसका न्यूट्रिशन निकल जाएगा। जितने भी सूखे पत्ते हैं आपको वो हटाने हैं। और उसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारी ना गुलाब इस प्रकार से बिल्कुल आपस में टेंगल हो जाते हैं, उनमें वेंटिलेशन नहीं हो पाता है, तो वो सब टहनियाँ इस प्रकार से आपने काट देनी है। जो ये सूखे सूखे ये बेकार फंगस आया हुआ है, ये सब आपने हटाना है। नई नई ग्रोथ को आने दें, ऊपर से हल्की हल्की इस प्रकार से ट्रिमिंग कर दें, बिल्कुल हल्का हल्का कट करना है। जैसे मैंने आज इसको कटिंग करके सब इसको सामने रखूँगा, तो और शाम को ही मैं इसमें एक फंजीसाइड का एक स्प्रे आराम से कर दूंगा। पूरा अच्छी तरह से पूरे प्लांट में ऊपर नीचे सब जगह इसमें फंजीसाइड जरूर डाल दीजिए, क्योंकि कई बारी ट्रिमिंग से भी उसमें भी दिक्कत आ जाती है। बरसात का पानी पड़ गया और यहाँ रुक गया, तो इसके अंदर सीधा यहीं से ही छोटा छोटा फंगस आ जाएगा और आपका ध्यान नहीं रहा तो वो गुलाब फिर डाइवैक की स्थिति में चले जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी आपने करनी है। गुलाब को फुल सनलाइट के अंदर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुलाब को बचाने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसको शेड में लाएंगे और शेड में इसको रखेंगे, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आपका पानी उसमें नहीं अटक रहा हो, ये सब चीज़ें आपने करनी है। इस वक्त आपको गुलाब में ज़्यादा फ्लावर के लिए नहीं जाना है। ये ध्यान रखिए कि मेरे गुलाब में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। अगर आप सही से मेंटेन रखेंगे, गुलाब अपना मेंटेन करता रहेगा अपने आप को, और फ्लावर्स भी इसमें आएंगे। और हाँ दोस्तों, कोशिश करिए बीच बीच में जो भी नीम पाउडर आपके पास है, जो भी नीम का जो अच्छा नीम पाउडर जो भी आपको मिलता है, नीम खली यानी कि, तो वो नीम खली आप 1-2 चम्मच हर प्लांट के अंदर थोड़ा थोड़ा मिलाते रहें। उससे क्या है, जो मिट्टी के अंदर मेरे जो कीड़े आते हैं, जो पेस्ट आते हैं ना, वो नहीं आएंगे इसके अंदर, पत्तियों के अंदर और मिट्टी के अंदर। ये सब चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। और साथ में इसमें क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां ऐसी नीचे आने लगती है, बड़े बड़े इसमें मैगोट्स आने लगते हैं, वो सब इसमें अगर आपने नीम खली वगैरह मिला दी तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर नहीं आएंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका गुलाब न सिर्फ ग्रोथ कर रहा है बल्कि आपको फ्लावरिंग भी अच्छा दे रहा है। अब आते हैं बेसिकली शेड्यूल पर कि हमने अब कैसा शेड्यूल बनाना चाहिए। मैंने तो आपको इतना सारा बता दिया कि आपको ये भी डालना है, वो भी डालना है, ये भी डालना है। 4-5 चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप कैसे करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, मैंने आज फंजीसाइड का प्रयोग कर लिया, समझिए इसको अच्छी तरह से। आज मैंने फंजीसाइड का प्रयोग कर लिया, तो दोस्तों 4 या 5 दिन बाद जो भी आपके पास जो भी आप डालना चाहते हैं उसमें एक्सोडस या ओमाइट जो भी आप डालना चाहते हैं, शेड्यूल बना लीजिए उसको। इस हफ्ते आपने रिपीट करना है, तो 5वें दिन आप उसको डालिए। फिर आपने कुछ नहीं डालना, अभी ह्यूमिक एसिड वगैरह ये सब नहीं डालने हैं। फिर आप क्या करेंगे, 3 दिन के बाद फिर जो है नीचे उसके अंदर आप जो भी मैंने आपको बताया, इसके अंदर आप कुछ स्टिमुलेट करना चाहते हैं, इसमें फुल्विक एसिड डालना चाहते हैं या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, वो दे दीजिए। उसको देने के पश्चात आप फिर से अगले 10-12 दिन फिर हो जाएंगे ये सब चीज़ें, फिर अपनी उन सब चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। तो आप 10 या 12 दिन के अंदर कोई भी चीज़ हो आपकी रिपीट हो जानी चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर नहीं हो रही है तो इन 2 चीज़ों का तो आप ध्यान रखें, एक फंजीसाइड और एक पेस्टिसाइड। इन दोनों का तो आपने 10 या 12 दिन के अंदर डालना ही डालना है। भले ही आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र रह जाए, भले ही आपका उसमें जो न्यूट्रिशन जो आप भी डाल रहे हैं या जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो रह जाए। आज आपने इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे किया हुआ है, तो अगले दिन, क्योंकि नीचे हमारी मिट्टी खाली है, तो अगले 1-2 दिन के अंदर आप इसमें बनाना पील डाल सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से नीम खली थोड़ा सा कभी भी मिला सकते हैं। ये सब चीज़ें साइड से चलेंगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप थोड़ा सा समझिए, अपना शेड्यूल बनाइए और आपके गुलाब को क्या ज़रूरत है वो देखिए। आपका गुलाब क्या मांग रहा है, गुलाब को थोड़ा समझने की कोशिश करें। कभी कभी आप उसको अच्छी तरह से देखें, ऐसे पत्तों को देखें, उसके पत्ते देखिए कि क्या हो रहा है। अगर ये पत्ते ख़राब हो रहे हैं, अगर इस प्रकार के पत्ते हैं तो इसमें ना फंजीसाइड का अटैक है, ना इस वक्त कोई इसमें पेस्ट अटैक है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ये जो हो रहा है ये सारा फंजीसाइड का कारण हो रखा है। ये जिसमें जो है ये सारा फंगल अटैक है, ये पत्तियाँ इसमें हमारी ख़राब हो जा रही है। अब लेकिन बाद में धीरे धीरे अब बरसात में जैसे मैंने बताया, अब इसमें साथ साथ में एफिड्स, माइट्स और थ्रिप्स भी आने शुरू हो जाएंगे। और कई बारी तो गुलाब में बिल्कुल यहाँ से देखेंगे स्केलिंग हो जाती है। जो मोटे मोटे टने होते हैं ना, उनके अंदर आप देखेंगे ये स्केल आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार से स्केलिंग हो जाती है। तो आप स्केलिंग भी इसके गुलाब को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। तो आपने जब स्केलिंग अगर आपके ऑलरेडी अफेक्टेड हो, एक गीला कपड़ा लीजिए, उसके अंदर स्केल का एक इमिडाक्लोरोप्रिड आता है, उसको आप लीजिए और उसमें 2-3 बूंदें डालते हुए उसको पानी में मिलाते हुए उसको अच्छी से कपड़े से उसको रगड़ के साफ़ कर लीजिए, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा।
इस वक्त आप कई लोग कहते हैं कि इसमें कैल्शियम नाइट्रेट डालना चाहिए। मैं नहीं डालता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम नाइट्रेट क्या करता है कि गुलाब को आपके फूलों के लिए विकसित करता है, तो वो सब काम आपने नहीं करने हैं। आप उसको नेचुरली ऐसा हो कि वो अपने आप आपको फ्लावर दे। आपको उसको पुशअप नहीं करना है कि मेरे को फ्लावर दे। जब उसमें ताकत आएगी, जब आपका प्लांट बहुत अच्छा होगा, तो वो अपने आप ही आपको फ्लावर देगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त आपके पास अगर राख है, जी हाँ, वुड ऐश है, तो कभी कभी छोटा सा वुड, ज़्यादा नहीं, 1 महीने में 1 चम्मच इसमें वुड ऐश आप ऐड कर दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई दोस्तों, जो मैं स्टार्टिंग में कहना चाहता था कि ये सब फंजीसाइड के अलावा अगर आपको कॉपर फंजीसाइड कोई मिल जाती है, जो मैंने आपके साथ पहले एक बारी शेयर की हुई वीडियो, नीला थोता, जी हाँ, नीला थोता अगर आपको मिल जाता है तो उसका छोटी सी क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी, डालने से पहले मेरे से पूछ लेना। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी एक वीडियो आपके साथ फिर ले आऊँगा। तो दोस्तों, नीला थोता अगर आप इसमें डालेंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। नीला थोता को सिंगल नहीं डालना है। क्या आपको मालूम है नीला थोता को कैसे यूज़ करना है? मेरे को कमेंट में लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कितने इंटेलिजेंट हो गए मेरे साथ साथ अब, या वीडियो देखते भी हैं या स्किप करके रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगली वीडियो का इंतज़ार कर रही है। बहुत जल्दी आपके पास अडेनियम की मेरी एक वीडियो आने वाली है। मानसून की फुल केयर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अडेनियम में सारी दिक्कतें आपके दूर होंगी। आपके पास कुछ नहीं है ना, हर 8 दिन के अंदर नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए। मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए ओमाइड्स, एक्सोडस, इतना महंगा लाने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ और नीम ऑयल दोनों को मिला के डाल दीजिए, तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी अच्छी टिप्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ना। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।